सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3 जिसका नाम है शब्द और वाक्य यानी वर्ड एंड सेंटेंस। बच्चों, पिछली कक्षा में आप लोगों को याद है ना, हमने वर्ण पढ़े थे। जो वर्ण होते हैं, वर्णों को जोड़ के शब्द बनते हैं और शब्दों को जोड़ के वाक्य बनते हैं। आइए इसे जानते हैं किस तरह। सबसे पहले देखिए, यहाँ बच्चों आपको दिया गया है शब्द। ये किसका चित्र है, जल्दी से बताओ बच्चों। यह है सेब, और ये है एक लड़की, ये है छाता, और ये है बस। यही चित्र दिए गए बच्चों। अब ध्यान से सुनिए। उपर्युक्त चित्रों में सेब, लड़की, छाता एवं बस शब्दों को दर्शाते हैं। ये सभी शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं, जैसे कि सेब स जमा ई जमा ब जमा अ के मेल से बना है। लड़की ल जमा अ जमा ड़ जमा अ जमा क जमा ई के मेल से बनी है। छाता छ जमा अ जमा त जमा आ के मेल से बना है। बस ब जमा अ जमा स जमा अ के मेल से बना है बस। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ शब्द जिन्हें हमने देखा कि कुछ वर्णों को जोड़ने पर शब्द बनते हैं। अब इधर देखिए जरा शब्द की परिभाषा। जो शब्द होते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है, अर्थात सार्थक शब्दों का समूह शब्द कहलाता है। बच्चों, इस बात को याद रखेंगे कि कोई भी वर्ण जोड़ने पर शब्द नहीं बन सकता है। यदि एक उदाहरण लीजिए बच्चों आप, जैसे कि हमने कहा कलम, क जमा ला जमा मेल माँ के मेल से बना। बच्चों, अब मैं ला और माँ के वर्णों को पलट दूं तो क जमा माँ जमा ला हो जाएगा, कमल हो जाएगा। उसका भी अर्थ निकलता है। यदि बच्चों मैं इनका क्रम और पलट दूं, ल जमा माँ जमा का लमक कह दूं, तो क्या लमक का कोई अर्थ होता है? नहीं होता। यानी बच्चों, जो वर्ण होते हैं उनका क्रमबद्ध समूह ही शब्द कहलाता है, जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। पहला आधार है बच्चों रचना या बनावट के आधार पर, बेस्ड ऑन डेरिवेशन। रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द यानी कि रूटीन वर्ड्स। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मैंने कहा बच्चों, कवि, हाथ, कमला, पांव आदि। अब आप इसके टुकड़े कीजिए। कवि के टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? का जमा वी। तो बच्चों बताइए कि का अपना कोई अर्थ या वी का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। इसी तरह हाथ, कमला, पांव और भी अनेक शब्द होते हैं बच्चों, ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जिनके टुकड़े करने पर इनका अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलता। ये रूढ़ शब्द होते हैं यानी कि रूटीन वर्ड होते हैं। दूसरा देखिए बच्चों, रचना या बनावट के आधार पर शब्द का दूसरा भेद है यौगिक शब्द यानी कि कंबाइंड वर्ड्स। योग का अर्थ है जोड़ना, हमें पता है बच्चों। अतः दो शब्दों को जोड़ से बने होते हैं शब्द जो सार्थक होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे नील कमल, नील जमा कमल बच्चों दो के मेल से बना है, दोनों के टुकड़े किए जा सकते हैं, दोनों के अपने अलग अलग अर्थ भी होते हैं। राजमहल, राज जमा महल, रसोई घर, रसोई जमा घर, विद्यालय, विद्या जमा आलय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों तीसरा भेद जिसका नाम है योग रूढ़ शब्द, कंबाइंड रूटीन वर्ड्स। ये शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं, परंतु इनके टुकड़े करने का कोई विशेष अर्थ निकलता है। जैसे नीलकंठ, नील जमा कंठ, नीले कंठ का धारक अर्थात भगवान शिव। पीतांबर, पीत जमा अंबर, पीले वस्त्रों वाला अर्थात भगवान शिव। तो बच्चों जो योग रूढ़ शब्द होते हैं, जब हम इनके टुकड़े करते हैं और इनका बच्चों हम कुछ अर्थ निकालते हैं, तो भैया ये शब्द जो है ना कोई विशेष अर्थ देते हैं, अपना शाब्दिक अर्थ ना देके कोई विशेष अर्थ देते हैं, इसलिए इनको योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। यानी कि जो जोड़ने के बाद भी बच्चों एक शब्द के लिए, किसी एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो चुके हैं, वह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये थे रचना या उत्पत्ति के, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद। कौन कौन से थे हैं बच्चों? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर यानी कि बेस्ड ऑन ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम शब्द यानी कि ओरिजिन वर्ड्स। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे ग्राम, सत्य, सूर्य, प्रथम, अग्नि, कार्य आदि।
तद्भव शब्द यानी कि मॉडिफाइड वर्ड्स वे संस्कृत शब्द जो कुछ बदलाव के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सूरज यानी कि सूर्य, आग यानी अग्नि, सांप यानी सर्प, गांव यानी ग्राम आदि। देशज शब्द यानी कि नेटिव वर्ड्स, देशज अर्थात देश में उत्पन्न ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों या आम बोलचाल की भाषा के लिए हैं। जैसे जूता, खिड़की, पैसा, पगड़ी आदि। विदेशी शब्द, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे चम्मच, जमीन, सलूक, आदमी, स्कूल, वकील, रुमाल, सौगात, तौलिया, पादरी आदि। ये थे बच्चों शब्द। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे वाक्य यानी कि सेंटेंस क्या होते हैं। सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे हमारी बात स्पष्ट होती है वाक्य कहलाती है। अब सबसे पहले जानिए बच्चों वाक्य के अंग। किसी भी वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों की आवश्यकता होती है। इन दोनों के बिना वाक्य की रचना संभव नहीं है। इसी के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। पहला जानिए बच्चों उद्देश्य क्या होता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे माता जी, बच्चों यहाँ हमारा उद्देश्य है। अब जानिए माता जी खाना पका रही हैं, तो बच्चों खाना पका रही है हमारा विधेय होगा। गीता जो कि उद्देश्य है स्कूल जा रही है या विधेय होगा। सुहानी उद्देश्य है पत्र लिख रही है ये विधेय होगा। दादी माँ उद्देश्य है कहानी सुना रही है ये हमारा विधेय होगा। अब जानिए बच्चों वाक्य के भेद, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। मुख्य रूप से वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला है बच्चों साधारण वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो सरल होते हैं साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे माता जी मंदिर जा रही हैं, सीधा सा वाक्य है बच्चों, साधारण वाक्य है। दूसरा होगा प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, क्या कल स्कूल खुलेगा। तो बच्चों हम ऐसे बात करते हैं ना, कुछ प्रश्नवाचक में हम जब कुछ किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उसको कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। आगे देखिए तीसरा है बच्चों निषेधात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों में किसी काम के ना होने या ना करने का पता चलता है। जैसे मैं चल नहीं सकता, आज पानी नहीं आया। तो बच्चों इसमें नकारात्मक है, मनाही है, इसलिए इसको निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है। तो इस पाठ में आपने क्या जाना है, आपने जाना वर्णों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। क्या आप जानते हैं। निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। जैसे कि बच्चों यहाँ देखो, पहला देखो बच्चों कपोत। कपोत का अर्थ होता है कबूतर। यह है गृह है जिसका अर्थ होता है बच्चों घर। सूर्य यानी सूरज, ओष्ठ यानी कि ओठ, कर्ण यानी कि कान। यह है बच्चों देखिए अग्नि यानी कि आग, पुत्र यानी बेटा, हस्त यानी हाथ और पीत यानी कि पीला। तो बच्चों पाठ का सार, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो आज के पाठ में इतना ही। आज का पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आपने क्या क्या सीखा है। आज आपने पढ़ा है बच्चों शब्द और वाक्य। आज आपको जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।